नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे णिच प्रत्यय। णिच प्रत्यय प्रेरणार्थ क्रियाएं बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो दोस्तों आओ पढ़ते हैं णिच प्रत्यय। णिच प्रत्यय का अय शेष रहता है। अय प्रेरणार्थ क्रियाएं बनाने के लिए णिच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। कुछ नियम है, विशेष नियम है, इनको हम याद कर लेंगे तो आसानी से णिच प्रत्यय बनाने में हमें सहयोग मिलेगा। णिच प्रत्यय बनाने पर धातु के अंत में ई, उ, री क्रम से आई, औ और आर हो जाते हैं। कहने का मतलब ई आई में बदल जाता है, उ औ में और री आर में बदल जाते हैं। ये इनका क्रम से आई, औ और आर हो जाते हैं, वृद्धि हो जाती है इनमें। नेक्स्ट है उपदा में ए, ई, उ, री क्रम से आ, ए, ओ तथा अर में बदल जाते हैं। उपदा में एक अक्षर छोड़ करके दूसरे अक्षर में जो स्वर होते हैं वे अगर ए है तो आ में बदल जाता है, ई है तो ए में, उ है तो ओ में और री है तो अर में बदल जाते हैं। दीर्घ स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आकारांत धातु में आ के बाद पै जुड़ जाता है। आकारांत धातु में आ के बाद पै जुड़ जाता है। अब हम ये जोड़ करके देखेंगे। जैसे धातुएं हैं पट, पट धातु है, पट है। अब हमारा नियम देखिए, ये क्या है, थे। इससे पहले वाला अक्षर को बोलते हैं उपधा। तो देखिए ए, उपदा में एक अक्षर छोड़ के दूसरे अक्षर में यदि ए है तो आ में बदल जाता है। तो इसको क्या करेंगे, पै में क्या लगा देंगे, आ की मात्रा और पाठ। ठीक है दोस्तों, और आए तो क्या हो गया, ये पाठ ही है, पाठ ही है। अब इसमें एंडिंग जोड़ेंगे अति, लट लकार की क्या जोड़ेंगे, अति जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पाठयति। पाठयति मीन्स पढ़ाता है। इस प्रकार से हम जोड़ेंगे पाठयति। पाठयति मीन्स पढ़ाता है। नेक्स्ट है पच धातु। पच में भी देखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए, हमें समझना है, रटना नहीं है। एक अक्षर को छोड़ करके दूसरा अक्षर देंगे पै, तो ये क्या हो गया, उपधा। इसको बोलते हैं उपधा। पै में ए की मात्रा है तो ए किस में बदल जाएगा, आ में। तो क्या हुआ, पाँच। और फिर इसका शेष लिखेंगे आए और फिर लट लकार की एंडिंग लिखेंगे अति। जोड़ दीजिए, क्या हुआ, चे में ए जुड़ गया तो क्या हुआ, पाँच, ये में ए, ये ती, तो हो गया ये पाँचयति। इस प्रकार से ये क्या बनी, धातु बन गई। नेक्स्ट देखिए क्रीड। क्रीड में देखिए दीर्घ स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दीर्घ स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होता है जो क्रीड धातु है, क्रीड। तो देखिए उपदा में क्या है, बड़ी की मात्रा, तो क्या लिखेंगे, आए और अति। अति कहां से रहे, लट लकार की एंडिंग, अति, अतः, अंति, असि, अतः, अत, आमी, आवे, आमे। तो क्रीड यति, ये क्या हो जाएगा, क्रीड यति। इस प्रकार से ये धातु बन गई प्रेरणार्थ। नेक्स्ट देखिए लिख। लिख देखिए लिख है। इस धातु में उपदा में क्या है, ई। ले में कौन सी मात्रा, ई। तो ई किस में चेंज होगी, ए में। तो क्या होगा, लेख है। और फिर णिच प्रत्यय का अय, शेष और अति। तो दोस्तों जोड़ करके देखिए क्या हुआ, खे में ए मिला देंगे तो लेख है, लेख है, और ये में ए, ये ती, लेख यति। इस प्रकार से ये प्रेरणार्थ क्रिया बनी। और देखिए सभी धातुएं हम करके देखेंगे। तो दोस्तों करके देखने में हमें अच्छा अनुभव हो जाता है, किस प्रकार से किस धातु से हम ये नियम लगा करके शब्द बनाते हैं। देखिए नेक्स्ट दृश्य। दृश्य धातु है। अब देखिए उपदा में क्या है, री। द में कौन सी मात्रा है, री। तो री का क्या हो जाता है, अर। तो देखिए द, अर और
शय। ठीक है, अब इसे वे में ए मिल जाएगा तो पूरा तय हो गया, और ये रे शे पर चला जाएगा। किस पर चला जाएगा? शे पर। इस प्रकार से अब इसमें क्या जुड़ जाएगा? आए। कौन सा आए? ये। तो क्या बना? दर्शये। दर्शये बन गया। अब एंडिंग जोड़ेंगे किसी भी लकार की, जैसे लट लकार की जोड़ेंगे तो क्या होगा? दर्शयति। क्या बन गया? दर्शयति। ये बन गई प्रेरणार्थ क्रिया, दर्शयति। नेक्स्ट है धा। धा देखिए, नेक्स्ट धातु है धा। तो देखिए आकारांत धातु में आ के बाद प जुड़ जाता है। आकारांत तो क्या है? ये आकारांत है। हाँ, तो आ के बाद क्या जुड़ जाएगा? प। तो क्या हो जाएगा? धा प। और फिर एंडिंग जोड़िए आप, आए। एंडिंग मीन्स ऋणिज प्रत्यय, तो क्या बना? धा प ये बन गया। अब को किसी भी लकार का आप इसमें एंडिंग जोड़ दीजिए, जैसे अति लट लकार का जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? धापयति। धापयति इस प्रकार से बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए मुद। मुद धातु है और इस प्रत्यय जोड़ेंगे तो देखिए द, और उपदा में क्या है? उ। तो उ का क्या हो जाएगा? उपदा में उ का क्या हो जाएगा? ओ। तो क्या हो जाएगा? मोद। मोद। और फिर निज प्रत्यय जोड़ेंगे तो निज का मतलब आए, और फिर अति। तो क्या बन गए? मोदयति। मोदयति। मोद यति बन गया। मान लीजिए अति क्यों जोड़े? हम अतु भी जोड़ सकते हैं, लोट लकार की भी जोड़ सकते हैं। मोदयतु, विधिलिंग मोदयेत। इस प्रकार से हम किसी भी लकार की एंडिंग इधर जोड़ करके हम कोई भी शब्द क्रियापद बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ब और देखिए। नेक्स्ट है नी। न में बड़ी ई की मात्रा है, दीर्घ स्वर है। न में दीर्घ स्वर है, तो इसको ध्यान से देखना है दोस्तों। देखिए नी है, नी। अब देखिए हमारा रूल, ऋच प्रत्यय बनाने पर धातु के अंत में ई उ री क्रम से आई औ आर हो जाते हैं। तो देखिए ई है, तो ई किस में बदलेगा? आई में। किस में बदलेगा? आई में। तो दोस्तों बदलते हैं, आई में बदल दिए। अब इसके आगे क्या लिखेंगे हम? आए। आए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आई के आगे क्या स्वर है? ए है। तो आई का अयाति संधि के अनुसार क्या होगा? आय होगा। इस आई का क्या होगा? न। धन आई का क्या होगा? आय। धन आय। और धन लट लगा के एंडिंग जोड़ेंगे अति। तो अब देखिए आई का क्या हो गया? इस आई का क्या हो गया? आय हो गया। और यहां पर क्या बचा? न बचा केवल। न में आय जोड़ देंगे और ये ऋच प्रत्यय, तो जोड़िए ना ये और ये ति, नायति। ये हुआ नायति। न में आ की मात्रा जोड़ेंगे तो ना हो गया, ये में ए तो ये, और फिर ये, इस ये में ये जुड़ गया तो ये ति, नायति। ये क्रिया पद बना। नेक्स्ट है तुद। तुद। उपदा में क्या है? उ की मात्रा है, तो उपदा में उ की मात्रा है तो उ का क्या हो जाएगा? उ। तो द और अय जोड़ेंगे, अय, और फिर अति। तो क्या बन गया? तो दयति, तो दयते, तो दयंती, तो दयसी, तो दयत है, तो दयत, तो दयामी, तो दयावे, तो दयामी। किसी भी प्रेरणार्थ क्रिया को इस प्रकार से हम चला सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो दयति, तो दयते, तो दयंती, पाठयति, पाठ्यते, पाठयंती, नायति, नायते, नायंती। इस प्रकार से। अब नेक्स्ट है कृष धातु। कृष वो ही उपदा में क्या है? री है। उपदा में क्या है? री। तो री का क्या हो जाएगा दोस्तों? अर हो जाएगा। री का अर होता है तो देखिए के धन रे, यहां से री हटाएंगे तो यहां पर क्या बचेगा? केवल के बचेगा। और इस री का क्या हुआ? अर। अब आगे देखिए शे। अब निज प्रत्यय का मतलब यह, अय, और फिर अति। ध्यान से देखिए कितने टुकड़े कर दिए गए। देखिए
री का क्या बन गया अर, तो फिर यहां पर क्या बचा के बचा, स्वर रहित के, तो के प्लस अर, क्योंकि अर कहां से आया, इस री का बन गया अर। फिर शे और फिर निज प्रत्यय जोड़ेंगे आए और फिर एंडिंग जोड़ देंगे अति। तो दोस्तों अब इसको जोड़कर देखिए, कै में ए मिल गया तो पूरा तय हो गया, और रे में रे, क्या आगे कोई स्वर नहीं है तो क्या कहां जाएगा रे, ऊपर शे के ऊपर, और शे में ए मिल गया तो पूरा शे, ठीक है। फिर ये है, इसमें ये मिल गया कर्षयति, ये क्या बना शब्द, कर्षयति, क्रियापद क्या बना, कर्षयति बना। नेक्स्ट देखिए रुद्र, नेक्स्ट धातु रुद्र देखिए, मुख्य मुख्य धातुएं देख लेते हैं दोस्तों, आप आसानी से बना सकते हैं, आप आसानी से बना सकते हैं। हमें बनाना आना चाहिए, प्रैक्टिकल में हमें आना चाहिए, आने पर हम आराम से निज प्रत्यय से ये क्रियापद बना सकते हैं, जो भी शब्द होते हैं हम बना सकते हैं, और आसानी से संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन करने में हमें सुविधा होगी, और हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेशन करने में बड़ी सुविधा होगी। तो साहित्य के पठन और पाठन में आसानी से हम सुविधा पूर्वक पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए रुद्र, रुद्र, रुद्र में देखिए दे से पहले क्या है ऊ, तो ऊ का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ऊ का ओ, तो रो द, और फिर निज प्रत्यय जोड़ेंगे आए, और फिर वही लट लगा के एंडिंग जोड़ देंगे एक वचन की, तो क्या हो गया ये रोदयति हो गया, रोदयति, रोदयति, रोदयते, रोदयंती, रोदयसी, रोदयते, रोदयत। फिर है ध्री, इसको भी ध्यान से देखिए ध्री। तो देखिए पहला नियम लागू होगा, इस प्रत्यय बनाने पर धातु के अंत में ई हो, उ री हो, तो ई का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और री का क्या हो जाएगा आर। तो यहां पर क्या है री, तो इसका क्या हो जाएगा आर। कैसे, देखिए थे धन, री का क्या हुआ आर, और अब निज प्रत्यय जोड़ रहे हैं आए, और अब लट लगा के एंडिंग जोड़ देंगे अति। अब जोड़ दीजिए, ध में आ की मात्रा जोड़ दी गई तो क्या हो गया धा, रे के आगे स्वर है तो पूरा रे, ये क्या आगे स्वर है तो ये ती, धारयति, ये बन गया धारयति, तो प्रेरणार्थ क्रिया बन गई। नेक्स्ट देखिए, देखिए अभी ओरली देख लेते हैं, इतना अभ्यास हो गया होगा आपको दोस्तों। अब नेक्स्ट वर्ड है गर्ज, तो गर्ज का क्या बनेगा गर्जयति। इससे नेक्स्ट क्षिप, क्षेपयति, ई का ए हो जाएगा क्षेपयति। फिर आगे कृंद, क्रंदयति, क्रंदयति, क्रंदयति। फिर रुच, रोचयति, हा हायति, स्मृति, स्मरयति, वेद, वेदयति, ची। अब ची देखिए, छोटी ई है तो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, तो चे ये आई की मात्रा लगा दी दोस्तों। आगे देखिए आए, अब जोड़िए, आई का क्या हो जाएगा आय हो जाएगा, चे धन आय, धन आय, और धन अति। अब देखिए आई का क्या हुआ आय, तो चे प्लस आय, फिर निज प्रत्यय जोड़ देंगे आय, निज प्रत्यय मीन्स आय, और फिर लट लगा के एंडिंग अति, तो क्या हो जाएगा ये चाययति, चाययति, इस प्रकार से होगा चाययति, ऐसे शब्द बनेगा क्रिया शब्द। फिर ज्ञा, आ है एंडिंग में, तो आकारांत धातु में आ के बाद पै जुड़ जाता है, तो क्या लिखेंगे ज्ञापयति, ज्ञापयति। फिर धुत, तो ऊ का हो धोतयति। भू, ऊ का क्या होगा, देखिए धातु के अंत में ऊ होता है तो किसमें चेंज होता है ऊ,
औ में चेंज होता है तो देखिए भय में क्या लगाएंगे मात्रा औ, और फिर निज प्रत्यय आए और फिर अति लट लगा। देखिए दोस्तों अब ध्यान से देखना हमें, औ क्या आगे एसवान स्वर ए है तो औ किस में चेंज हो जाएगा, आयादी संधि के अनुसार आव में चेंज हो जाएगा, और फिर देखिए आए जोड़ देंगे और अति। औ का आ हुआ और यहां पर भय बच गया, आगे आए में निज प्रत्यय जोड़ दिया गया और लट लगा के एंडिंग जोड़ दी गई। अब देखिए भा व में ए जुड़ गया व और ये ती भावयति, ये शब्द बना भावयति, भावयति क्रियापद बना। नेक्स्ट है विष, विष का क्या हो गया वेश्य। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हम क्रियापद बनाते हैं प्रेरणार्थक क्रियापद। प्रेरणार्थक क्रियापद बनाने के लिए हमें ये मुख्य 4 रूल हमें याद करने हैं। पहला है कि निज प्रत्यय बनाने पर धातु के अंत में ई उ री क्रम से आई औ और आर में बदल जाते हैं, हो जाते हैं, ये इनमें बदल जाते हैं। और उपदामे का मतलब होता है धातु का जो अक्षर होता है, जैसे तय अक्षर को छोड़कर के इधर कोई भी स्वर, जैसे ए ई उ री, इन 4 स्वर में से कोई भी स्वर आ जाए तो देखिए ए किस में चेंज होगा आ में, ई किस में चेंज होगा ए में, और उ ओ में, री आर में बदल जाते हैं। इस प्रकार से बदल जाएंगे। नेक्स्ट दीर्घ स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आकारांत धातु में आ के बाद पे जुड़ जाता है। ये आपको नियम याद कर लेने हैं। अब देखिए दोस्तों हम सेंटेंस बनाते हैं कि किस प्रकार से वाक्य में प्रयोग करते हैं प्रेरणार्थक क्रियाओं का। प्रेरणार्थक क्रियाओं का हम वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं दोस्तों। पहला वाक्य है छात्र है पठती, छात्र है पठती, ये पहला वाक्य है। तो देखिए यहां पर जो छात्र है इसको कर्म बना देंगे, छात्र पढ़ता है, अब पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है तो लिख देंगे हम अध्यापक है। छात्र इसको कर्ता को कर्म बना देंगे छात्रम, फिर पठ धातु में निज प्रत्यय जोड़ेंगे, पठ धातु में निज प्रत्यय जोड़ देंगे। इस प्रकार से निज प्रत्यय जोड़ दिया गया तो क्या लिखेंगे पाठयति, पाठयति। किसके अनुसार लिखा, जो छात्र पठती, यहां छात्र करता है, पठती क्रिया है, तो जो करता है इसको हम कर्म बना देंगे छात्रम। तो छात्र को कौन पढ़ाता है, अध्यापक पढ़ाता है, तो अध्यापक है छात्रम पाठयति, अध्यापक छात्र को पढ़ाता है, अध्यापक छात्र को पढ़ाता है। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया बन गई है दोस्तों। नेक्स्ट है राधा हस्ती, राधा हस्ती, राधा हस्ती है तो राधा को कौन हंसाता है, जैसे कृष्ण का नाम ले लेते हैं तो देखिए दोस्तों कृष्ण है, राधा स्वयं हंसती है तो राधाम, राधा को हास्यति हंसाता है, हास्यति मीन्स हंसाता है, कृष्ण राधा हास्यति। आपको बताया जाए कि इसका सामान्य सेंटेंस बनाइए, तो सामान्य सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे हम कि कृष्ण राधा को हंसाता है, लेकिन सामान्य सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा, राधा हंसती है तो राधा हंसती, जो कर्म है उसको हम कर्ता बना देंगे, और जो ये प्रेरणार्थ क्रिया है इसको सामान्य क्रिया बना देंगे। इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाएंगे। शिशु भोजनम एखादर, तो दोस्तों देखिए शिशु भोजनम एखादर, बच्चा भोजन, बच्चे ने भोजन खाया तो किसने खिलाया, माता ने, तो ये जो करता है इसको कर्म बना देंगे, कैसे, माता शिशुम, शिशु को भोजनम भोजन एखादयत, खादयत, माता ने शिशु को भोजन खिलाया, माता ने बच्चे को भोजन खिलाया, शिशु को भोजन खिलाया। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट है अहम पुस्तकम पठामि, अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो मेरे को पुस्तक कौन पढ़ाता है, जैसे अध्यापक पढ़ाता है, शिक्षक पढ़ाता है, माता पढ़ाती है, पिता पढ़ाते हैं, किसी का भी हम नाम लेते हैं या सेंटेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन यहां तो हम अपने मन से यहाँ कर्ता जोड़ रहे हैं। तो मैं पुस्तक पढ़ता हूं, लेकिन मेरे को माँ भी तो पुस्तक पढ़ा सकती है, तो माँ का ही नाम लेता हूं। तो दोस्तों माता
अब अहम जो है इसको कर्म बनाएंगे, माम पुस्तकम पाठयति। माता मुझको पुस्तक पढ़ाती है, माता मुझको पुस्तक पढ़ाती है। तो ये पाठयति जो है ये प्रेरणार्थ क्रिया है। से चित्रम पश्यति, जैसे से चित्रम पश्यति, वह चित्र देखता है। लेकिन चित्र दिखाने वाला कौन हो सकता है? माँ भी हो सकती है, अध्यापक भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, अग्रज भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जो करता है इसको कर्म बना देंगे। जैसे जनक है, जनके में पिताजी, से के स्थान पर लिखेंगे तम, उसको चित्रम दर्शयति, दर्शयति, पिताजी उसको चित्र दिखाते हैं। जनके तम चित्रम दर्शयति, पिताजी उसको चित्र दिखाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं प्रेरणार्थ क्रियाओं के माध्यम से, प्रेरणार्थ क्रियाओं के संयोग से हम सामान्य सेंटेंस को प्रेरणार्थ क्रिया में बदलते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।